तुम जो हो, तुमने अपने आप को जहाँ सिचुएट किया है, जहाँ स्थापित किया है, उसके अनुसार तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहते हैं। मैं जहाँ हूँ मेरे लिए तुम चेहरा हो। जब कॉलेजी स्टूडेंट से बात करता था तो उनको इस उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ जाता था। मैं पूछता था, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है और धोनी ने छक्का मारा, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिपेंड करता है कौन किसके लिए में। डिपेंड करता है कि तुम कौन हो ना। तुम भारतीय हो तो पॉजिटिव है, तुम पाकिस्तानी हो तो नेगेटिव है। तुम्हारा मन बदल जाए तो जो तुम्हें पॉजिटिव लगता है वही नेगेटिव लगने लगेगा। तुम्हारा मन बदल जाए, जो नेगेटिव लगता है पॉजिटिव लगने लगेगा। तो इनका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है, बल्कि अगर तुम पॉजिटिविटी पर ज़्यादा चल रहे हो तो तुम अपनी जगह को ही पुख्ता कर रहे हो। मैं अगर ये कहीं जा रहा हूँ कि धोनी का छक्का मारना पॉजिटिव बात है, तो मैं जानते हो क्या पुख्ता किए दे रहा हूँ? अपनी देशभक्ति, अपनी भारतीयता। समझ आ रही है बात? आध्यात्मिकता पहचानों से मुक्ति का नाम है। जब पहचान से मुक्त हो गए और ये देख लिया कि सब कुछ जो सकारात्मक लगता है वो पहचान के संदर्भ में ही सकारात्मक लगता है, तो कुछ भी पॉजिटिव या सकारात्मक कैसे लगेगा? धोनी का छक्का भारतीय के लिए पॉजिटिव है ना। और आध्यात्मिकता कहती है भारतीय वगैरह जरा पीछे की बातें हैं, उनसे आगे तुम कुछ और हो। तो आध्यात्मिकता में फिर कुछ भी सकारात्मक नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक जिसको लगते हैं वो तुम्हारी पहचान है, वो तुम्हारी स्थिति है, वो तुम्हारा झूठा केंद्र है। जब उस झूठे केंद्र से ही मुक्त हो गए तो अब सकारात्मकता से कैसे चिपके रहोगे? अच्छा बुरा किसी को लगता है, मैं जो हूँ उसके अनुसार और उसके अनुरूप मेरे लिए अच्छाई हो जाती है। तुम्हारा पेट खाली है तो मेज़ पर सजा हुआ भोजन तुम्हारे लिए अच्छा है ना। और पेट खूब भरा हुआ है तब मेज पर सजा खाना क्या है? इंडिफरेंट रहोगे। नेगेटिव भी हो सकता है कि फालतू विक्षेप देता है, जरूरत नहीं है इसकी, हटाओ। समझ में आई बात? तुम अपने पेट से जितना जुड़े हुए हो उतना ही ज़्यादा तुम फिर भोजन को यस या नो ठहराओगे। जो पेट से जुड़ा ही ना हो उसके लिए क्या यस क्या नो, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक।
आ रही बात समझ में? दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम अपने आप को खोलने की जगह, बदलने की जगह स्थितियों को बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं वो रहूं ही क्यों जिसे काफ़ी कुछ नेगेटिव लगता है। हम कहते हैं कि मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं, मैं स्थितियों को नेगेटिव से बदल के पॉजिटिव कर दूंगा। समस्या उसमें बस इतनी सी है, समझना इस बात को, प्रयोग करके देखना। आप आ जाएंगे ना अपर्णा। अपर्णा को बहुत बुरा लगता है कि इन्हें किसी की पीठ दिखाई दे। ये चेहरे को सकारात्मक मानती हैं। तो अभी अपर्णा यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें ज़्यादातर तो इस कैंप में पॉजिटिव ही लग रहा है। क्या पॉजिटिव लग रहा है इन्हें? कि बहुत सारे लोगों के देखिए, सबके चेहरे दिख रहे हैं आपको, इर्द गिर्द देखिए, तो ज़्यादातर तो इनको सकारात्मक ही लगा। लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। क्या? अपार की पीठ। कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे, कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे। तो अपर्णा जी ने कहा फिर ऐसा करते हैं कि ज़रा घूम जाते हैं। घूम जाइए, जिनके चेहरे नहीं दिख रहे उनके चेहरे देखिए। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। घूमी रहिए, घूमी रहिए। अब नई समस्या क्या खड़ी हो गई? कि उनकी पीठ दिखाई, कि उनकी पीठ देखी, कि उनकी पीठ देखी। ये हो गया ना? बात समझ में आ रही है? कुछ पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ निगेटिव बनाना आवश्यक है। और अगर कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो पक्का है कि उसके पीछे, अगर कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो पक्का है कि उसके पीछे कुछ नेगेटिव छुपा हुआ है। ये दोनों साथ चलते हैं। जो लोग पॉजिटिविटी के फेर में रहते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी की छाया में जीते हैं। आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते नेगेटिव का निर्माण किए बिना। बात आ रही है समझ में? पर ये खूब चलता है आध्यात्मिकता में। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी। और ये इतनी भ्रांतिपूर्ण बल्कि मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि इनसे पार जाने के लिए आध्यात्मिकता भी नहीं, थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। अगर जरा सी भी बुद्धि हो तो कोई इन बातों में फंसेगा नहीं, ना कोई ये बातें करेगा। वास्तविक पॉजिटिविटी जानते हैं क्या है? वास्तविक शुभ जानते हैं क्या है? एक ही है, मन की दिशा आत्मा की ओर हो। और मन की दिशा आत्मा के विपरीत है, आत्मा से दूर है। उसकी दृष्टि में वास्तव में दूर पहुंच जा नहीं सकता कभी, पर अपनी दृष्टि से आत्मा से छिटका हुआ है मन, तो ये नेगेटिविटी है। और छिटके हुए मन की ही ये पहचान है कि वो खूब बातें करेगा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। जो मन आत्मा की तरफ जा रहा है उसे होश कहाँ है कि पॉजिटिव कर रहा हूँ कि नेगेटिव कर रहा हूँ। वो कह रहा है जाना इसी दिशा है, निर्विकल्प बात है, और कुछ करना ही नहीं है। हम चॉइसलेस हैं इस मामले में, मजबूर हैं, कुछ और कर ही नहीं सकते। तो क्या कहें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव नेगेटिव वो सोचे जिनके पास विकल्प हो दो कम से कम। क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं, हम क्या बोलें कि प्रेम है। इसी को कृष्णमूर्ति चॉइसलेस लिविंग कहते हैं। आरी बात समझ में? अपने आप को तुम चींटी मानो तो तुम्हारे लिए बड़ी पॉजिटिव बात हो जाएगी अगर तुम्हारे सामने शक्कर का दाना आ जाए।
और तुम्हारे लिए भीमकाय निगेटिव हो जाएगा। अगर तुम्हारे सामने किसी बच्चे का भी पाँव आ जाए, हो जाएगा कि नहीं? पाँव भी कुचल मसल सकता है तुमको। अब या तो तुम प्रार्थना करती रहो कि ईश्वर मेरे पॉजिटिव्स को बढ़ा और निगेटिव्स को पॉजिटिव में बदल, या फिर तुम जरा ठहर करके ये देख सकती हो कि चींटी तो मैं हूं ही नहीं। क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? चींटी बने रह करके पॉजिटिव होना है या देख लेना है कि चींटी तो मैं हूं ही नहीं? बोलो। चींटी तो मैं हुई नहीं। विधिमा जी है। उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो चींटी हैं। हाथी के साथ रहती तो कैसे लगेगा? हंसने की मना ही नहीं है, देखो सब हंस रहे हैं। पॉजिटिव वर्ड भी पॉजिट से आता है। पॉजिट मतलब पॉजिट का मतलब होता है मान्यता, मानना, धारणा, अजम्पशन। उसी से आता है सपोजिशन। सपोजिशन में बीच में पॉजिट देखो, वो वहीं से आता है।